ऑब्वियसली इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट तो हर जगह ही हो सकते हैं, या पिन आपने किसी को दे दिया तो हो सकता है, बट मोर और लेस एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रस्ट है उस पर. सो दैट ट्रस्ट जस्ट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड टू द PayPal. Our system is yet to be compromised, thankfully. Is that a challenge to me? Alhamdulillah. We say alhamdulillah. Yeah, thankfully. ये चैलेंज तो मत करें किसी को, कोई अगर सुन रहा है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस. काफ़ी बजा लोग शिकायत करते रहते हैं कि टेक पे आप लोग काफ़ी बातें नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेक में कुछ रेवोल्यूशनरी हो जिसके बारे में बात की जाए. तो थोड़ा कुछ रेवोल्यूशनरी हो रहा है, वो समझने के लिए कि क्या रेवोल्यूशनरी हो रहा है. आप अपने कार्ड पे वीज़ा और मास्टर कार्ड तो देखते हैं और सोचते होंगे कि यार कुछ पाकिस्तानी इस पर क्यों नहीं लिखा हुआ. तो इसीलिए उसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ उमर अंसारी हैं, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हैं एट वन लिंक. ही इज़ अ सीजन बैंकर, ही इज़ वर्कड एट बैंक्स लाइक यूनियन बैंक, सिटी बैंक, बैंक अल हबीब. और हमारे साथ शाइस्ता अब्दुल्ला भी हैं जो हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैं, जिनका तो बहुत इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है. टेलीकॉम साउथ अफ्रीका से लेकर डेलॉइट से लेकर बड़ी कंपनीज़ हैं जिनमें डिजिटल स्ट्रैटेजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने की है. तो आप पाकिस्तान में कर रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं आप? शुक्रिया, नाइस टू बी हियर. आप कैसे हैं सर? All well जी, good to be with you. Let's have a good chat. सर पहले ज़रा कंटेंशियस सवाल आपसे पूछ लेते हैं. वन लिंक आप लोग कर रहे हैं, साथ एक रास्त भी आ गया. अब अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो वन लिंक भी आता है, रास्त भी आता है. सो इज़ इट टू पैरेलल थिंग्स? व्हाट्स द सिचुएशन? Well, yes, जब हम फंड्स ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली IBFT जिसको आप जानते थे वो था, और अब एक एडिशनल सर्विस है रास्त के नाम से, वो आ गई है. सो बिल्कुल दोनों पैरेलल हैं, और it's good to have competition. It's adding value to the service and quality to the service. So it's graduating and it's yet to come up the curve, but they are doing a good job too. चलें, कंपटीशन की बात हो रही है तो वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, इतने सालों से बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई इतने खास एज सच इशूज़ नहीं आते. सो व्हाई पेपैक? पेपाक देखें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्कीम है. उसका जो बेनिफिट है डोमेस्टिक स्कीम का वो ये है कि सो नंबर वन, वी आर द 28th डोमेस्टिक स्कीम इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान ओन्स द डोमेस्टिक स्कीम. और दूसरा ये है कि उसके काफ़ी वजूहात हैं, बेनिफिट्स हैं. उसके कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि फ्रॉम अ गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपकी पूरी जो ट्रांजैक्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती. एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है. दूसरा ये है कि आपके ट्रांजैक्शनल कॉस्ट्स काफ़ी लो हो जाते हैं जब आप इंटरनल ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग करते हैं. और मुल्क का इसमें बड़ा फ़ायदा है क्योंकि आपके जो डॉलर है वो डॉलर पैसा जो है वो बाहर नहीं जा रहा मुल्क के. प्लस इसकी एक और जो बेनिफिट बहुत अच्छी है कि डिस्प्यूट हैंडलिंग में टिपिकली क्योंकि सारा कुछ इंटरनल हो रहा है तो वो आपका जो टाइम लाइन है फॉर डिस्प्यूट हैंडलिंग वो काफ़ी कम है. वो तकरीबन अगर आप वीज़ा, मास्टर कार्ड और दूसरे इंटरनेशनल स्कीम्स के साथ देखें तो यू कैन टेक अप टू 6 months टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट. with PayPal it's much faster, much quicker. Plus because you are contained within your own environment, for example खुदा ना खास्ता कोई fraudulent activity होती है तो आपकी जो कंपनी की मुल्क की जो इंतज़ामिया है वो फ़ौरन जाके उजागर होके वो मैनेज कर पाती है मच ईजियर दैन इफ़ इट वाज योर ट्रांजैक्शन गोइंग इंटरनेशनली. तो ये सब फ़वाइद हैं जो पाकिस्तान के इट्सेल्फ उसके हेल्प करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को. आप जो कह रही हैं मसले होते हैं, सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं पेट्रोल डलवाता हूँ वो 2 दफ़ा चार्ज हो जाता है, वो बैंक देन हैज़ टू डील विद उस तरह के मसले या कोई आपका जो है ना गलत इस्तेमाल कर रहा हो. आपका क्रेडिट कार्ड जो है किसी ने चोरी कर लिया फॉर एग्जांपल और वो कोशिश कर रहा हो उसको भी लेके आई थिंक फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक उसको भी बहुत ज़्यादा मैनेज किया गया है. अभी पुराने ज़माने में अगर मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ मैक्स स्ट्राइप होती थी, मैं कार्ड लेके आई हूँ ताकि उसकी शनाख्त कर सकूं. वो सीवी नंबर भी बता दीजिए. अभी जो है ना क्या है कि ये स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ आप लोग बाइंग कर सकते हैं. हाँ, तो बेसिकली मैक्स स्ट्राइप होता था पुराने ज़माने में, लेकिन सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए अब स्टेट बैंक ने EMV को की कंप्लायंस भी आपको इंश्योर की है. तो अब ये चिप एंड पिन सिक्योरिटी की वजह से जब भी आप कार्ड यूज़ करते हैं
तो आप अपना पिन नंबर डालते हैं और उस तरह से आपकी शनाख्त होती है कि आप ही वही इंसान है जो ये कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो रिस्क है, कार्ड की यूसेज का रिस्क, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, अबाउट 80% कम हो जाता है। तो ये हमारी सारी स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं, जो मैंडेट्स हैं जो आई हैं सामने, जो सिक्योर रखती हैं आपके कार्ड को और कार्ड के ट्रांजैक्शन को भी। सिंस आप दोनों हमारे साथ हैं आज और हमारी किस्मत अच्छी है कि आप दोनों आए हुए हैं, तो वो प्रोडक्ट साइड और बिजनेस साइड को थोड़ा डिवाइड करते हैं। प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। अगर हम इंटरनेशनल वीज़ा की बात करें, मास्टर कार्ड की बात करें, जहाँ जहाँ मैं गलत बात करूँ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आई बिलीव 1 to 3% वो जो जिसको कहते हैं डिस्काउंट मार्केट रेट जो होता है वो 1 to 3% होता है। तो वो ऑब्वियसली अगर मैं 1000 रुपये की चीज़ ख़रीद रहा हूँ तो चाहे 30 रुपये मुझे इतने ना महसूस हो, लेकिन लाख रुपये पे 3000 महसूस होते हैं। और पाकिस्तान में आप अक्सर इन्वर्स होता है, हम गवर्नमेंट तो कह रही है कैशलेस होना चाहते हैं। मैं अगर कुछ ख़रीदने जाऊँ वो कहते हैं कैश पे तो ठीक है, लेकिन अगर आप कार्ड यूज़ करेंगे तो हम आपसे 2.5% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। सो इज़ पेपैक कॉम्बैटिंग दैट प्रॉब्लम एट ऑल? क्या उसके रेट्स कम हैं? ओके इसमें एक तो जो वो बात की कि कैश रिड्यूस करने की भी थोड़ी सी कॉस्ट है, लेकिन होता क्या है कि ये जो अवॉइड करते हैं बहुत सारे मर्चेंट्स, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अवॉइडेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की अवॉइडेंस है, टैक्स एवेजन है। टैक्स एवेजन है, ठीक है ना। जैसे ही जब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फुटप्रिंट उसका कैप्चर हो रहा है, कैश का नोबडी नोज। सो बाकी जहाँ ट्रांजेक्शन प्राइसिंग की बात करें तो पेपाक पे इस वक्त ट्रांजेक्शन चार्जेस कोई नहीं है। सो वो जो आप उसकी बात कर रहे हैं, अब 2.5% मांगते हैं। एवरेज जो है वो 1.5, 1.6, 1.8 तक मैक्सिमम जाता है, बट उस पर भी मर्चेंट कहता है कि hedging themselves or making an extra buck out of it. So but in addition to that, अगर आप वीज़ा मास्टर की बात करते हैं तो वहाँ ट्रांजेक्शन चार्जेस भी हैं ओवर एंड अबव, जो कि पेपाक में नहीं है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू, एज शाइस्ता वाज सेइंग, कि एक तो ये कि डेटा की सैनिटी सिक्योरिटी बीइंग विद इन द कंट्री, सो आपकी डेमोग्राफिक्स का या जो तमाम लोगों का डेटा कहीं बाहर नहीं ट्रैवल कर रहा, डॉलर फ्लाइट नहीं है. जो उसकी बात की जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं और सडनली कोई आर्बिट्रेशन का मसला आ जाए, कोर्ट कचहरी का मसला आ जाए, तो वो तमाम कहते हैं कि जनाब आएँ, जुरिस्डिक्शन जो है लंदन की है, न्यूयॉर्क की है, पेपाक वही पाकिस्तानी है. तो ना इंफॉर्मेशन जा रही है, ना पैसे एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जा रहे हैं जो कि आपका बहुत प्रेशियस हुआ हुआ है. और दूसरे ये कि आपकी जितनी आर्बिट्रेशन, जितनी सेटलमेंट्स हैं वो लोकल हैं, एंड देन ट्रांजेक्शनली भी हमने इसको चीप किया हुआ है, विच मीन्स के देयर आर नो ट्रांजेक्शनल चार्जेस टू ऑल द ट्रांजेक्शन दैट वी डू ऑन पेपाक. इसमें दो चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ. एक तो आप अगर कह रहे हैं कोई नो चार्जेस हैं, इंडिया में जिस तरह रुपए वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो एक सब्सिडी दी हुई है गवर्नमेंट ने ताकि बैंक को भी नुकसान ना हो, जो मर्चेंट्स हैं उनको भी नुकसान ना हो. आई बिलीव समवेयर क्लोज टू लाइक 1300 करोड़ की सब्सिडी दी हुई है. तो ये हाउ आर वी पेइंग दैट? इज द गवर्नमेंट इंटरवीनिंग? नो, नॉट एज येट. वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन. हमें गवर्नमेंट स्पेशली रेगुलेटर पेट्रोनाइज बिल्कुल करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट सब्सिडी की बात करें तो नो, देयर इज़ नो सब्सिडी. वी आर जस्ट 7-year-old scheme. These are called schemes, international payment scheme. PayPak is domestic payment scheme. But with all these, we are still a silent revolution. इसमें आप जब फॉरेन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो जब अगर मैं लोकली कुछ वीज़ा से जाके ख़रीदता हूँ, अगर मैं गया किसी भी दुकान, हाइपरस्टार, कारफोर गया, मैंने कुछ किया, आई एम बाइंग इन PKR, ही इज़ सेलिंग इन PKR, बट अगर वो वीज़ा जा रहा है, इज़ देयर अ फॉरेन करेंसी कंपोनेंट टू दैट एज वेल, जो पाकिस्तान का आउटफ्लो हो रहा है? हाँ, तो मैं सिर्फ आपको दो बातें फाइम में. एक तो ये है कि आपने पिछला सवाल ये पूछा था कि हम किस तरह से पैसे बनाते हैं, उसकी फंडिंग. आई जस्ट वांट टू कमेंट ऑन दैट. एक तो ये है कि हम जो हैं वो बैंक्स को कार्ड एक्सटेंड करते हैं और इशूअर जो है वो बैंक ही होता है. तो हम B2B बिजनेस में पेपाक के लिए, राइट.
सो हमारा बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे हम 50 रुपये सालाना लेते हैं कार्ड के, और उसके ऊपर एक 120 रुपीज़ का पूरे साल का एक फ़ी स्ट्रक्चर हमारा है, जिसकी बेसिस पे वी हैव टू रन अ बिज़नेस, राइट। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ट्रांजैक्शनल फ़ीस नहीं है। तो येस, यू आर राइट, ऑन दी अदर स्कीम्स द ट्रांजैक्शनल फ़ी इज़ इन अ परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इट हैज़ अ डॉलर कंपोनेंट टू इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 5,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की है, उसके ऊपर लगभग आपको 22 रुपीज़ लगभग आपको ओवर एंड अबव पे करने पड़ते हैं, विच टेक्स इन टू अकाउंट ऑल दी अदर ट्रांजैक्शनल कॉस्ट दैट आर पार्ट ऑफ द फ़ी मेकअप. So there is a cost, and yes, there is a dollar conversion cost as well, because obviously their fees and their yearly charges etc. are in dollars, versus you don't have that situation on a PayPal transactional charge. सर, सिंस 11 मिलियन से ऊपर पेपैक के कार्ड इशू हो चुके हैं, लेकिन हमें मार्केट में या एटलीस्ट मुझे अब तक नज़र नहीं आए, तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम है जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ये है, आर मोस्ट ऑफ द कार्ड इशूइंग हैपनिंग टू लोअर इनकम स्ट्रेटा? देखिए, एक इफ़ आई मे, एक तो ये है कि वो इशूइंग बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी है कि हाउ डू दे वांट टू पोजीशन द कार्ड, राइट। इट्स देयर कम्प्लीटली देयर कॉल। एक तो ये। दूसरा ये कि अगर मैं डेबिट कार्ड के मार्केट, आप कह रहे हैं ना कि अवेलेबल नहीं है, 11 मिलियन कार्ड्स इन फोर्स आर एक्टिव आउट देयर एंड इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर्स। तो इसका ये भी मैं ओवरऑल बता दूं कि दिस एक्चुअली मेक्स अप 20% of the entire debit card volume currently in circulation in Pakistan. So that's a fairly large, I think, significant market share already out there. And the second question, I think, is where is it getting issued? The total responsibility is lying with the issuer. I don't know if you want to comment more on that. No, exactly. और जो आप जो अभी कह रहे थे कि जो वेलफेयर कार्ड जिनको कहते हैं, BISP हो या कुछ और स्कीम्स, किसान कार्ड आया, सो कुछ इंस्टांसेस में सम बैंक्स ऑप्टेड फॉर पेपैक हिस्टोरिकली, अगेन क्योंकि BISP बहुत पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्राम, जो वेलफेयर प्रोग्राम जो कार्ड बेस्ड है, सो वहाँ पे फिर उस वक्त दूसरे कार्ड्स भी थे। हम तो 2017 से इफेक्टिवली रोल आउट हुए हैं। सो कुछ बैंक्स, एज शाइस्ता वाज सेइंग, दे ऑप्ट फॉर पेपैक, सम बैंक्स ऑप्ट अदरवाइज। आपको जो नज़र ना आने की वजह वो अगेन बिकॉज वी आर नॉट हैवीली फंडेड, वी आर ट्राइंग टू add our 2 cents of spreading awareness, but yeah, still we feel that we haven't advertised it enough, to reach masses enough. अब 30 साल से, वैसे तो वर्ल्ड वाइड तो बहुत पुराने ब्रांड्स हैं, बट ऑब्वियसली वी नीड टू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि वीज़ा मास्टर इतने सालों से यहाँ पे हैं, तो एक ब्रांड इक्विटी है, एक ब्रांड रिकॉल है, बट दैट हैज़, द नंबर्स है ऑलरेडी स्टार्टेड चेंजिंग। एंड अभी अगर आपने नोटिस किया हो, पिछले चंद माह से कुछ हमारी ATL BTL कैंपेन्स चल रही हैं, सो वो आई एम श्योर आपकी भी नज़र से गुजरी होंगी। मोहिब मिर्ज़ा नज़र आए थे मुझे। जी, एग्जैक्टली। सो वर्ल्ड कप पे हमने, सो दिस इज़, हम स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग इट फॉरवर्ड। In fact, I would want to, just in support of this, I want to say कि हमें from our perspective, OneLink के perspective, it was a historical moment in October 2023 where we actually undertook to go and do our own marketing strategy above the line and contracted ourselves with the right agencies to be able to create the visibility of the PayPal brand. अब इसका मतलब ये हुआ, इसका जो था रिज़ल्ट, और इसका मतलब ये हुआ कि PayPal एंड कंज्यूमर, जो एंड कस्टमर है आपका, उसको अंडरस्टैंडिंग आई, एंड होपफुली विथ इंटरवेंशंस लाइक दीज अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई आपके पास जो है ना मास्टर कार्ड और वीज़ा आप तो सुनते हैं, लेकिन पेपैल का आपका अपना पाकिस्तानी ब्रांड भी है आउट देयर विच एक्चुअली अफोर्ड्स यू द सेम benefits as any international card and is out there for you. So एक कैंपेन का कॉल टू एक्शन बड़ा स्पेसिफिक ये भी था कि आप अपने बैंक से पेपैल नाम लेकर तलब करें। ये बड़ा हमारा एक टैगलाइन था कि आप जब बैंक जाएं तो यू मेक श्योर यू आस्किंग फॉर द पेपैल ब्रांड। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। सिंस आप बैंक अल्फला का ही कार्ड है आपके पास, मैं बैंक अल्फला हूँ, आप बैंक अल्फला के पास जाती हैं, बोलती हैं भाई पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान, बी पाकिस्तान, एक इमोशनल अपील है।
देर लाइक हम बिजनेस हैं, हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस प्रोपोजिशन क्या है एज बैंक अल्फला। अगर आप कह रही हैं उनकी अथॉरिटी है कि मैं वीज़ा भी दे सकता हूँ, मास्टर कार्ड भी दे सकता हूँ, पे पैक भी दे सकता हूँ, एज बैंक अल्फला मेरे पास कोई डेबिट कार्ड लेने आता है, उसको शायद इतना ना पता हो, मैं क्यों उसको पे पैक दूँ? आप पेपैक इस वजह से देंगे क्योंकि एक तो आप जो है ना, अगर आप बैंक हैं, अगर आप बैंक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ओवर एंड अबव द फीस दैट वी चार्ज, दे हैव ऑलरेडी हैव अ ट्रांजैक्शनल प्राइस दैट दे पुट ऑन द कार्ड, on various cards, right? So one is it's a revenue generation proposition for them like any other product would be. That's number one. The other one is, I think this card also comes with huge benefits. One of the biggest benefit is that I think you are be Pakistani, buy Pakistani from a brand selling point of view. Plus, I think I'll hand over to Umar because we've worked very hard to bring forward the certain propositions that are very relevant when you start using that. And I think over to Umar, हमारा वो भी campaign has a very interesting name to it. And True Pakistani. True Pakistani. I'll ask Umar to share. But as you were asking कि why bank or any issuer, because of कुछ non-bank entities भी हैं जो issue करती हैं, why would they issue? So why would they issue? As Shaista said कि कहीं ना कहीं जाके तो किसी ना किसी फॉर्म में पाकिस्तानियत आनी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल एंड नॉट सो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, हम एक्चुअली बहुत टेक्निकल कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट रखते हैं बिकॉज वो जो बेसिक बातें हैं वो तो हर जगह हो जाती हैं, राइट? बट वी रियली वांट टू डिग इन कि क्या टेक है, किस तरह हो रहा है ये। असल में how it works is that front end, however they get subsidized, या जो उनको issuance पे incentives मिलते हैं organizations को, so that helps them spread the issuance और acquisition campaigns को चलाते हैं। But again जो हम थोड़ा पहले बात कर रहे थे transactional charges, आप कहीं कराची लाहौर ट्रैवल कर रहे होते हैं या कहीं अब्रॉड जाते हैं, आप लाउंज में जाके बैठते हैं, कार्ड आपका जो है ना जो भी स्टाफ होता है वो चार्ज करते हैं, 1 रुपी चार्ज करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ऑफन उस कार्ड पे बैंक को वो 20 रुपये वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो रही होती है, बट क्योंकि ऑब्वियसली ऑनर तो करना है, सो इट्स नॉट इवन चीप फॉर बैंक। हिस्टोरिकली डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम थी नहीं। ये डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम्स का कॉन्सेप्ट पिछले 10-12 सालों में थोड़ा सा ज़्यादा, जब क्रीमियन वॉर शुरू हुई रशिया में, तो ज़रा दुनिया को एकदम एहसास हुआ कि डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम्स के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि जब वहाँ इंटरनेशनल स्कीम्स ने पुल द प्लग की वो दी, तो जो रशियन domestic scheme that goes by the name of Mir, they were already there. So population को या users को कोई surprise नहीं मिला, कोई transactions नहीं रुक गई। हम 2016 के end में roll out हुए थे। Now there are almost 60 countries with their own domestic payment schemes, because everybody is realizing in this geopolitical situation across the regions कि यार थोड़ी बहुत सेल्फ रिलायंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। रूपे ने आके बहुत सारे काम किए, ठीक है ना, टू द एक्सटेंट के कुछ स्कीम्स को वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्कीम है, दे फेल्ट वेरी थ्रेटेंड एंड चैलेंज्ड एंड बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स लगे, बट आई थिंक दे थ्रेटेंड टू सू द इंडियन गवर्नमेंट वीज़ा, द अदर वन, यस। सो वो but they have continued with it, and I think they have realized, most people have realized कि it's good to have. Obviously they are old, they have maybe the finest of the processes, वो जो good practices वाली बात है। हमारा they are our friends as well, they are our competition as well. If जिसका जो credit होना चाहिए वो जाना चाहिए, so they have matured processes, systems, so we can always learn out of those. But having said that, we have to be moving towards self-sustenance as well. I know आप प्यार मोहब्बत से कंपटीशन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो इंडियन एक्सपीरियंस है, अगर इंडिया अपना डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे बनाना चाहता है, स्कीम बनाना चाहता है, इनकी एक मोनोपोली रही है वीज़ा मास्टर कार्ड की हिस्टोरिकली,
डू दे हैव एनी लीगल स्टैंडिंग जो उन्होंने थ्रेटन किया था सू करने के लिए? मुझे समझ नहीं आया कि वो जब कह रहे हैं कि हमारे साथ अनफेयर हो रहा है या हमारा जो कंपटीशन है अगर वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज है तो हमें फेयर मार्केट नहीं मिल रही. डू दे हैव एनी लीगल स्टैंडिंग टू मेक अ केस? I'm not a legal expert, but I seriously doubt it because it's not कि कोई monopolistic situation है. अभी भी market forces are at play ना. So everybody is using their own ways and means. So I don't see or I don't think there is any legal implication to it. इसको वापस अगर हम कस्टमर पे आ जाएं, हमने बैंक का तो डिस्कस कर लिया, आपने बीच में ये भी कहा था कि आप कस्टमर्स की तरफ ये अवेयरनेस चाह रही हैं कि आप बैंक जाएं और आप बोलें मुझे पे पैक दो. तो मेरा क्या इंसेंटिव है कि मैं बैंक जाकर उनको खास बोलूँ मुझे पे पैक चाहिए? तो ये अगर उस चीज़ के लिए आई थिंक इफ़ आई थिंक एक तो ये है कि सारे जितने भी पॉस टर्मिनल्स हैं और जितने भी पॉस मशीन्स हैं उस पर एक्सेप्टेंस है पेपाक कार्ड की. जितने भी 17,000 कुछ ATMs हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर पूरे पे एक्सेप्टेंस है, राइट. फिर हमने कुछ डिस्काउंट चीज़ें लेके आए हैं कस्टमर के लिए जो सपोर्ट करती है इसकी यूसेज. फॉर एग्जांपल एयर और PIA के ऊपर आपको 10% आपकी एयर टिकट पे डिस्काउंट मिलता है. फिर देयर इज़ अबाउट 29,000 मर्चेंट्स जिसके ऊपर आप पेपाक का कार्ड यूज़ करके आप इंसेंटिव ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल KFC पे आप बर्गर लें, बाय 1 गेट 1 फ्री वाली जो डील है, अगर आप पेपाक से पे कर रहे हैं सोल्ड बस तो यही सुनना चाहता था. तो ये आपके लिए बहुत सारी बेनिफिट्स हैं टू इंसेंटिवाइज द कस्टमर इन ऑर्डर टू आस्क फॉर अ पेपर. आई शुड हैव स्टार्टेड विद फ्रीजिंग. मैं तो बाकी सवाल ही नहीं पूछता. उमर, यू वांट टू ऐड समथिंग? आई थिंक यस. एक तो ये कि एज शी सेड कि जो डिस्काउंट स्कीम्स विद आवर पार्टनर्स, गो लूट लो हमारे उसमें पार्टनर है. फिर उसके अलावा हम थोड़ी देर पहले इंडिया की बात कर रहे थे. हम एट one link, you know, the parent organization which owns PayPak and we are part of, we have a very candid approach towards learning out of other people's experiences. No point in reinventing the wheel. So हमने भी रुपए को थोड़ा बहुत स्टडी किया था and we tried to, you know, reflect how we can, where we can improve. तो रुपए offers insurance to its, वो जो आप कह रहे हैं, end customer के लिए benefits के accidental death पे वो सम देते हैं, सम ऑफ इंश्योरेंस, यू नो, अश्योरेंस टू दैट कस्टमर और द बेनिफिशरीज. तो हमने कहा कहीं तो हम भी इंडिया से आगे हों. सो वहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ पे इफ़ यू आर अ पेपाक होल्डर एंड गॉड फॉरबिड समथिंग गोज रॉन्ग, तो आपको इवन नेचुरल डेथ पे भी यू गेट दैट इंश्योरेंस सम. और यू से मुराद, यू नो, द जो भी उनके बेनिफिशरीज या लवाहिकीन होंगे. सो वहाँ पे तो एक्सीडेंटल है, यहाँ तो कोई तबई मौत भी उनकी वफात हो जाए तो इवन दैट इज़ कवर्ड. सो दैट वे इज़ यस वन स्टेप अहेड, यू नो. वी आर एक्चुअली वर्किंग टूवर्ड्स के हमारे पास हमारी ये आर्म फोर्सेस की भी कुछ थोड़ी सी केसेस आए, तो क्योंकि मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे वॉर जोन भी पॉकेट्स में डिक्लेयर हुए हैं, तो यूजुअली इंश्योरेंसेस जो है ना वो टेररिज्म और उसको कवर नहीं करती. वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट एज वेल. So there are multiple benefits, like, you know, from discounts. वो जो KFC वाली बात की, तो yes, उसे एक डील में आप पूरी वो जो फी है वो कवर कर लेते हैं, इफेक्टिवली स्पीकिंग. दूसरे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि हमें हमेशा वो, हम भी बैंकिंग करते आए, ये स्कीम्स के कार्ड बेचे भी, खुद भी इस्तेमाल किए. रफली 97% ऑफ the cards never travel outside of Pakistan. बताया जाता है कि आप कहीं भी जाएंगे इस्तेमाल कर सकेंगे, but the data shows कि only 3 or so % actually travel outside. नहीं, ट्रैवल आउटसाइड हो भी तो वो यूज़ नहीं होता जो ये बैंक्स हमारा जितना चार्ज करते हैं. मैं भी बाहर जाता हूँ लेकिन मैं अपना कार्ड नहीं यूज़ करता बिकॉज मुझे पता है कि वो जो कन्वर्जन चार्ज होगी, जो रेट चार्ज होगा, सो आई माइट एज वेल टेक कैश. इसका भी हमने हल निकाला है, पेपाक ने इसका हल निकाला है ये कि तो जितना हम बात करते हैं कि स्कीम्स हैं, इंटरनेशनल स्कीम्स, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारी दुनिया में कि आप एक कार्ड जो है ना वो को बैज्ड कार्ड इशू कर सकते हैं.
उसका क्या मतलब है मैं बता देती हूँ. पाकिस्तान में पेपैक है और बाहर. हाँ, जी. तो आपका जब आपको कार्ड इशू होगा, को बैच कार्ड आपके पास, या तो आप मास्टर कार्ड के साथ को बैच कर सकते हैं. UPI के जो को बैच कार्ड्स हैं वो अभी OneLink ऑलरेडी ऑफ़र करता है मार्केट के अंदर. तो उससे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप लोकली आप हैं तो आपकी ट्रांजैक्शंस इधर ही हैं और इधर ही हो रही हैं. जब आप बाहर जाते हैं तो आप उनके नेटवर्क पे आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको वो बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट बेनिफिट एज़ वेल, जब आप एज अ कस्टमर इस्तेमाल करते हैं कार्ड. तो हमारा जो ये UPI का तो को बैच का प्रोपोजिशन एग्जिस्ट करता ही था. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का जो हमारा प्लान है फॉर पेपाक इज़ टू बी एबल टू लॉन्च अ को बैच कार्ड विद मास्टर कार्ड एज वेल इंशाल्लाह, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. Not to go Shark Tank on you guys, because आप लोग मुझसे तो फंडिंग लेने नहीं आए हुए, बट जस्ट एज लिसनिंग, जो वैल्यू प्रोपोजिशन मुझे समझ में आ रही है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस. अगर मैं जानना चाहूँ, आप फॉर प्रॉफिट एक कंपनी है. अगर हम इंडिया का मॉडल देखें वो एक हेविली सब्सिडाइज्ड मॉडल है. अगर हम वीज़ा मास्टर कार्ड देखें तो वो ट्रांजैक्शन फ़ी से अपनी मेजर इनकम जनरेट कर रहे होंगे. तो अगर वो जो ट्रांजैक्शनल फ़ी है वो आप लोगों की नहीं है, आप लोगों की जो एनुअल कॉस्ट टू द बैंक है वो बहुत मिनिमल है. आप 50 रुपये 120 रुपये बता रही थी, तो वहाँ से भी इतने पैसे नहीं आ रहे. साथ डिस्काउंट्स भी ऑफ़र हो रहे हैं, साथ इंसेंटिव्स भी ऑफ़र हो रहे हैं. हाउ आर यू गाइज मेकिंग मनी? Exactly on the charges that we shared with you just now, which is a salana charge on the card, and there's 120 rupees DPS fee. So that is and it's worked out that way, I think, by design. And I think अगर हम OneLink की बात करें, there are certain other services that we offer. So और फिर सब एक दूसरे को नंबर्स में सपोर्ट करते हैं. बट हमारा हिस्टोरिकली, आप जितनी ये UBL का, HBL, किसी बैंक का, एक बैंक का कार्ड किसी दूसरे बैंक के ATM पे ले जाते हैं, सो और आपके फंड्स विड्रॉ हो जाते हैं. ये मे बी 10-15 साल पहले तक नहीं होता था जब शुरू में. तो वो हमारी सर्विस है. वी कॉल दैट स्विचिंग, ATM स्विचिंग. जो OneLink का प्राइमरी फंक्शन है, मैं थोड़ा सा स्टेपिंग बैक टू गिव यू दैट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. सो OneLink does ATM switching, and we are the only entity that does it. Okay, we are the owners of this owners and managers of domestic payment scheme, PayPac. IBFT is again, आप अपनी ऐप के थ्रू करते हैं. बेसिकली OneLink की प्रोडक्ट है, which banks or all such financial entities offer it to their customers, since we are into B2B space. So rails हम provide करते हैं, और जो B2C space में entities हैं, they offer it to their customers. So उसके अलावा हमारी कुछ और certain again card issuance की तरफ हैं, हम third party services दे रहे होते हैं. Fraud से related हमारी services हैं, fraud and detection and protection से related. वो ऑलमोस्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री कुछ हमारी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं. और हमारा प्रीडोमिनेंटली जो बिल पेमेंट सर्विस, ह्यूज वन, शायद आपने वन बिल का नाम सुना, आई एम श्योर. अब तमाम मेजर ट्रांजैक्शन जिस भी किस्म की आपकी यूटिलिटी बिल हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं, टैक्सेस हैं, यू नेम इट, देयर आर 2500 एंटिटीज़ जिसकी आप बिल्स अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू पे कर रहे होते हैं. वो अगेन at the back end it's OneLink. OneLink का model all across is that we charge a very tiny portion of transaction or service charge, and we focus on volumes. So the more we reach out or go out to the masses, some economies of scale पे वो होता है कि per transaction very small fraction, but then obviously you'll be surprised to know कि not many people would know, but OneLink के systems के through over 35% of Pakistan's GDP process होता है. We are expecting to process well over 40 trillion rupees this year through our systems. So we are a small company charging a small fraction of fee, but we're doing some wonders behind. 35% of transactions that we know of. The documented economy, yes. एक और चीज़ में I think fundamentally I just to add to this is कि
एक चीज़ होती है जो आपने वन लिंक की बात की थी शुरू में. वन लिंक इज़ पाकिस्तान PSO PSP पेमेंट सर्विस ऑपरेटर लाइसेंस, द फर्स्ट वन इन द मार्केट, ऑपरेशनल सिंस 2004 एज एन ऑर्गेनाइजेशन. पेपाक की एग्जिस्टेंस 2016 में हुई. लेकिन एक फंडामेंटल मोडस ऑपरेंडस होता है स्विच का जो कहलाता है इंटरऑपरेबिलिटी. और उसका मतलब यही होता है कि आपका बैंक अल-फलाह का कार्ड जो है ना मीज़ान के ATM के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है या पॉस पे इस्तेमाल हो सकता है. तो उस सर्विस डिलीवरी की एक फ़ी होती है. तो या आया आपका पेपाक कार्ड हो या आपका दूसरे कोई बैंक का दूसरा स्कीम का कार्ड हो, वो उसका इस्तेमाल एक तो टू ऑफर इंटरऑपरेबल सर्विसेज ऑन द स्विच इज़ वन अदर वे वी अर्न अ ट्रांजैक्शनल फ़ी ऑन. And the other on the interoperability side, and the other benefit is that also is that when you are actually doing settlement, पीछे एक पूरा का पूरा एक बैंक का पूरा एक प्रोसेस होता है कि पैसे कटते हैं और जो इशूइंग बैंक है उसको फिर होते हुए MDR के बाद कटते हुए वो बैंक को पैसे पहुंचा देना इन अ सिक्योर वे, उसके ऊपर एक पूरा काम है और एक निज़ाम है पूरा वन लिंक के अंदर जो चलता है, जो इंश्योर करता है उस पैसे की सैंक्टिटी और सेक्रेडनेस एंड मेकिंग श्योर कि फ्रॉडुलेंट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पूरी ट्रांजैक्शनल फ़्लो है. तो उस फ़्लो को सपोर्ट करने के लिए जो है ना वो एक प्रोसेस है और एक फ़ी है और एक सेटलमेंट फ़ी उससे जुड़ी हुई है. अब तो काफ़ी भारी लफ्ज़ इस्तेमाल हो गए हैं. आई थिंक बेसिक उसमें ये है ना कि अगर मैं जाता हूँ किसी पंप में जाता हूँ, मैं अपना कार्ड स्वाइप करता हूँ तो वो वीज़ा या मास्टर कार्ड या पेपैक बैंक से पूछेगा कि भाई से पैसे हैं ना, बैंक बोलेगा हाँ भाई हैं ले लो. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट बैक एंड. लेकिन वो दो बैंक आपस में नहीं बात कर रहे, वो हमारे थ्रू बात करते हैं और फिर जवाब हमारे थ्रू जाता है. पहले एक ट्रांजैक्शन जाएगी कंफर्म करने के लिए, जिसे हमारी ज़बान में ऑथेंटिकेशन की ट्रांजैक्शन कहते हैं, कि आया कि आप वाकई शहजाद हैं जिसके पास ये कार्ड है. और उसकी सैंक्टिटी को कैसे इनेबल करते हैं इस चीज़ के ज़रिए, जब आप डालते हैं टर्मिनल के अंदर तो ये आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप अपना पिन डालें. अब वो पिन सिर्फ आपको ही पता हो, अगर आपने अपने भाई और अम्मा अब्बा सबको दिया हुआ है. आपको अमूमन बैंक्स चलाती भी हैं मैसेज कि अपना पिन या ATM का पिन या कार्ड का पिन आप किसी से ना शेयर करें. ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी एलिमेंट आपके हाथ में है. आपने वो डाला, जब आप गए, एक ट्रांजैक्शनल फ़्लो मैसेज जाती है जो पीछे बैंक को आपके इशूअर बैंक से कॉन्फर्मेशन लेती है कि आया कि आप वाकई हैं और आपके पैसे अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं. वो ये जाता है, इंक्वायरी करता है, वो पीछे आता है. जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं फिर आपकी एक ऑथराइजेशन फ़्लो कहलाती है मैसेजिंग के पर्सपेक्टिव से. तो वो फिर आप अगर हैं वाकई वो, तो फिर अगर आपने 10 रुपए की ट्रांजैक्शन की है तो वो आपकी जो फ़्लो है ऑथराइजेशन फ़्लो जो आपके बैंक पे अगेन जाती है कंफर्म करने के लिए कि वाकई हम ये काट रहे हैं और पैसे, और जो है वो पीछे हो गया. तो आप खड़े हैं, फ़्लो हो गया, आपको कॉन्फर्मेशन मिल गई, येस आपकी पर्ची निकल गई, स्लिप राइट. उसके पीछे पूरा का पूरा प्रोसेस है कि जो जिस बैंक का आप टर्मिनल यूज़ कर रहे थे उस बैंक का और एक इशूअर बैंक का एक ताल्लुक़ है वाया वन लिंक, जो पीछे सेटलमेंट करवाता है बैंक की उस पैसे की पूरे दिन की जितनी भी ट्रांजैक्शन. तो सादे अल्फाजों में ये पेपैक है, ये पेपाक का है. और उसके पीछे वन लिंक की जो एडिशनल सर्विसेज हैं वो पीछे चलती हैं इनेबल करवाने के लिए ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम. सो एज अ कस्टमर मैं जाके चार्ज करता हूँ, यू कैन मेक द वैल्यू प्रोपोजिशन टू द POS के नैनो सेकंड्स हम क्विकर हैं या सेकंड हम क्विकर हैं. बट फ्रॉम अ कस्टमर परस्पेक्टिव मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे पता भी नहीं चलेगा अगर आप लोग फ्यू नैनो सेकंड्स क्विकर आपने कर लिया लोकल. इट्स अ गुड सेल इन मोस्ट कंट्रीज़ के हम पाकिस्तानी हैं, बट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ हमें यही डर रहता है कि हमारे डेटा प्रोटेक्ट नहीं होगा. काफ़ी ऐप्स हैं जहाँ डेटा लीक भी हो चुका है, तो ये मसले मसाइल चलते हैं. सो मे बी इन मोस्ट कंट्रीज़ दिस माइट बी अ पॉजिटिव कि आपका डेटा लोकल रह रहा है. बट इन पाकिस्तान शायद जो सुन रहे हैं उनको इससे ज़्यादा डर हो कि यार अगर हमारा डेटा लोकली प्रोटेक्टेड है तो वो शायद अनप्रोटेक्टेड हो. वो देखें, इस चीज़ को इनेबल करने के लिए ना, एक तो नंबर 1 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक तो रेगुलेटेड हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट राइट. आई मीन स्टेट बैंक इज़ वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग रेगुलेटर इन अ लॉट ऑफ वेज़, और उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस और मैंडेट्स निकाल दिए हैं कि आपने जो भी कार्ड का बिज़नेस है आपने
चलाना क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रही थी, पुराने ज़माने में ये मैक्स स्ट्रिप्स होते थे, अमेरिका में बहुत चले ये ऐसे कार्ड। उसके बाद जो है चिप एंड पिन, तो देयर वाज अ स्टेट बैंक मैंडेट के यू हैव टू बी EMV को कंप्लायंट। नाउ दिस चिप इज़ एक्चुअली लाइक अ कंप्यूटर चिप एंड इट प्रोटेक्ट्स योर card holder information, particularly in the transactional flow processing side of things, right? So एक तो आप standard, and it's an international standard and it's been released by EMV is यूरोपे मास्टरकार्ड एंड वीज़ा के मिल के जो बड़ी स्कीम्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स उन्होंने डिप्लॉय किए हैं और उसके बेसिस पे आपकी ये स्टैंडर्ड्स निकली हैं जिसको आपको कंप्लाई करना है। एक तो वो है, तो इसका मतलब है कि जो भी सिक्योरिटी फीचर्स आपके ट्रांजैक्शनल फ़्लो पे इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग इंक्रिप्शन एक्सेट्रा वो सारा कुछ इन प्लेस है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप ख़ुद करते हैं अपनी सिक्योरिटी की वैलिडेशन जब आप चिप एंड पिन इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि बिकॉज OneLink is an organization that is obviously a payment service operator and provider, it cannot operate without instilling its own security standards within its environment. तो एक और चीज़ होती है called PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के हवाले से, जो इंश्योर करती है कि वो इतना सारा जो कस्टमर का डेटा है वो आपके सिस्टम से, आपने सुना अभी 43 ट्रिलियन इंशाल्लाह हम करेंगे इस साल, तो वो उसको इतना ट्रांजैक्शनल डेटा प्लस मनी इज़ फ्लोइंग थ्रू, प्लस यू आर कनेक्टेड टू ऑल द एक्वायरर्स एंड द इशूअर्स इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम इन पाकिस्तान. यू हैव टू इंश्योर कि यू आर PCI DSS compliant, which I think people can write books about. We have IS teams, that information security teams, that have to renew this certification every year to ensure that we are fully compliant. तो इस हवाले से आई वुड से कि माशाल्लाह से जो environment क्रिएट की गई है आपकी फ्रॉड प्रोटेक्शन और उसके हवाले से वो बहुत ही टाइट है. और उसके ऊपर से भी in addition to all of that, I think we have very regular regulator visits to us. State Bank does inspections and audits to ensure that we continue to be being fully compliant because we are actually processing so much volume. I think that's a good sell कि अगर OneLink हम लोग इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं इन ATM कार्ड्स, ऑब्वियसली इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट तो हर जगह ही हो सकते हैं, या पिन आपने किसी को दे दिया तो हो सकता है, बट मोर और लेस एक सेफ्टी सिक्योरिटी ट्रस्ट है उस पर, सो दैट ट्रस्ट जस्ट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड टू दैट PayPal. Our system is yet to be compromised, thankfully. Is that a challenge to me? Alhamdulillah. We say alhamdulillah. Yeah, thankfully. ये चैलेंज तो मत करें किसी को, कोई अगर सुन रहा है. We really work hard on that and we continue to, but yes, thankfully anything can happen. जो बिजनेस प्रोपोजिशन है आप लोगों का, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है दैट वर्क्स, द नंबर्स मेक सेंस वाइड स्प्रेड अडॉप्शन में. अगेन अगर हम रुपए को देखें, एंड इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी बिकॉज मेरी फील्ड नहीं है, आई बिलीव दैट द गवर्नमेंट चेंज द लॉज अराउंड डेटा सिक्योरिटी इन इंडिया सो दैट रुपे कंप्लाइज विद इट, और वीज़ा और मास्टर कार्ड को थोड़ी मुश्किल हो, तो वो एक गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से भी रुपए की एक वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हुई. तो एक तो आप लोगों का प्रोपोजिशन है टू द कस्टमर. Is there also any work with the government to ensure that legislation is passed around data protection? No. Broader data protection की तो obviously वो है, but as you are suggesting, you're hinting, there is no, but India में ऐसा कुछ हुआ है, right? Or am I wrong? I'm not too sure of the details, but yes, वहाँ पे तो it's government owned and pretty much government operated hai. So as I earlier said, we are we are patronized by government, the regulator, but we are a private limited organization, so इस किस्म की कोई additional hand holding, yes, यहाँ पे एक regulation है which stipulates that every customer who goes and opens a bank account या कोई card issue करवाता है, so he or she should be offered, the default scheme should be PayPal. And if the customer demands, Visa, Master, UPI, JCB or any other, only then he or she should be offered that. Otherwise, the default card, debit card to be issued should be PayPal. Not to ऐसा होता नहीं है. Couple of banks into trouble. मैंने कोई 2 हफ्ते पहले ऑर्डर किए हैं कार्ड्स, और वो मैंने कुछ नहीं स्पेसिफाई नहीं किया, एक मास्टर कार्ड हुआ है
और ये क्या है, ये भी मास्टर कार्ड है, और मैंने तो नहीं लिखा था कि मुझे क्या चाहिए, डिफ़ॉल्ट मास्टर कार्ड ही आए हैं दोनों, और ये बैंक्स हैं नहीं मेरे कार्ड्स ना ब्लॉक कर दें. I just want to like I think we mentioned this before as well ke at the end of the day we are a B2B business, right? So the issuing sort of decision, there's two ways to manage it, right? One is के the customer, जैसे मैंने कहा हमारी marketing campaign के पीछे ये था कि आप पेपाक अपनी बैंक से नाम लेके तलब करें, एक तो ये है. दूसरा ये कि अगर आप और मैं जैसे इंसान जो ब्रांच बैंक में जा ही नहीं रहे, उनकी एलिजिबिलिटी फ़ोन पे कंफर्म हो के लोग कह देते हैं हम आपको भेज रहे हैं बस, तो वो फिर भेजेंगे अपनी इशूअर डिस्क्रेशन से, एंड ऑब्वियसली फॉर वेरियस रीजंस दैट द बैंक्स हैव. एक तो ये. दूसरा, आई जस्ट वांट टू कम बैक टू योर पॉइंट वेयर यू हैड मेंशन्ड के रेगुलेटर का इसके अंदर हाथ. आई थिंक जो डोमेस्टिक स्कीम का जन्म जो है वो एक रेगुलेटर विजन के थ्रू ही हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी wanted to and establish the domestic payment scheme, and we're the 28th country in the world who has one. So that has been created due to the vision of the regulator, which means that, you know, they from that sort of support point of view in terms of engagement, that yes, it should be out there. But then obviously, having said that, the rest of the dependencies has been driven by market forces, if I can call it that. जो लोग सुन रहे हैं शायद मे बी वो they're also thinking of platforms like Jazz Cash, Easy Paisa, but ये भी बैक एंड पे अगर इनके जैज़ कैश कार्ड आते हैं, these are not your competitors, right? These are your customers. Yes. इनके भी पेपैक लिखा आएगा जो भी कार्ड आएगा, right? Exactly. जैसे चलो आम जुबान में बोलें कि पाकिस्तान का वीज़ा या मास्टर कार्ड जी. सो स्कीम्स है, अगेन वीज़ा मास्टर खुद नहीं कस्टमर को देता कार्ड, थ्रू बैंक्स थ्रू एंटिटीज़ देता है. सिमिलरली पेपाक डायरेक्टली मुझको आपको नहीं देगा कार्ड, थ्रू सम बैंक, थ्रू एनी अदर इशूअर, नॉन बैंकिंग इशूअर कुड बी, तो उनके थ्रू ही होता है. तो जो जैज़ या टेलीनॉर या जो भी कोई बैंक ऑफर कर रहा है वो ऑब्वियसली दे आर आवर कस्टमर्स एंड देन टर्न दे आर ऑफरिंग इट. एक विजन है स्टेट बैंक की, हम बात कर रहे थे. एक और विजन है कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का मैंडेट है, एक यू नो ओवरआर्चिंग के जो अनबैंक्ड हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत हाई है. फॉर एग्जांपल अब ये है कि आपने उनको एक तो नेट में भी लाना है कि उनके मोबाइल वॉलेट्स हों या उनके अकाउंट्स हों. एक तो ये एक है एक ड्राइव, बिकॉज इट्स अ ड्राइव टुवर्ड्स इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट फॉर दैट सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन. एक तो ये. दूसरा ये है कि उनको सैवी बनाना कि भाई आप यू नो यू डोंट हैव टू पुट अपने लाखों रुपए अंडर द पिलो समवेयर. आप अकाउंट में डाल सकते हैं, आप वॉलेट में डालें, और आपको फिर एक कार्ड इशू हो जाएगा जो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपके पैसे भी सिक्योर रखेगा, और आपने उतने ही निकालने जितनी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिस्क नहीं है, थेफ्ट नहीं हो सकती, एक्सेट्रा. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल, अगर मैं पेपा की प्रोपोजिशन देखूँ और उसकी रेलेवेंस देखूँ टू माइक्रो फाइनेंस और नॉन बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दैट आर रेगुलेटेड बाय द SECP, उनके लिए यह प्रोपोजिशन की जो जाइवनेस है वो बहुत हाई है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट जो है वो लो है, और ये देती आपको वो सारे काम हैं जो आपको एक स्टैंडर्ड कार्ड, बैंक का कार्ड देता है. तो द एबिलिटी टू बी एबल टू इस्टेब्लिश दिस एंड get it in the hands of the economic population that is not yet banked is very high, which I believe PayPal can offer you. मैं exactly यही सवाल पूछना था. उमर सैफ भी आए हुए थे हमारे पॉडकास्ट पे रिसेंटली, तो उन्होंने बोला ये इतना बड़ा सेक्टर है अनबैंक का जो इसको भी टैप कर लेगा. शुरू हमारी ज़्यादातर बात बैंक्स के बारे में हुई, अब ये प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ईजी पैसा, जैज़ कैश, नया पे, सादा पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस. तो आप जब कह रही हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो जो अनबैंक्ड सेक्टर है जिस तक तो कोई जाता भी नहीं है, जिसके कार्ड की रसाई भी ना हो, अगर मेरे कोई ठेला वाला है केले बेचता है नीचे, हाउ वुड पेपैक हेल्प ब्रिंगिंग दैट पर्सन और यू नो गोइंग डाउन टू दैट क्लास ऑफ पीपल? तो एक तो मैंने जैसे आपको कहा, अगर वो लोन के लिए इस्टेब्लिश्ड हैं विद अ नॉन बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और विद अ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, बिकॉज दोज आर द टिपिकल बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क in that sector. Microfinance bank मतलब
इजी पैसा इस तरह? टेलेनॉर बैंक है आपके पास, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है, फिंका माइक्रो ये होता है जो जहाँ काम करते हैं ना वो आके उनको पिच करते रहते हैं अपनी पुराने वर्क स्पेसेस को इंडोर्स हो रहा होता है। टेलेनॉर का मैं नाम है, बोला खुशहाली भी है। You can see the loyalty is well placed, right? तो आप उस तरह से एक तो वो सेक्टर अवेलेबल है जिसको आप प्रोपोजिशन ऑफर कर सकते हैं। जहाँ तक वो छोटे जो है मर्चेंट्स, मैं कह लूँ मर्चेंट्स ही है ना, कुछ बेच रहे हैं, ठेले वाला है आपका, ये वो है, तो उस पॉपुलेशन के अंडर भी आपने देखा होगा काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स, वो डिफरेंट किस्म की इनिशिएटिव्स हैं। वो किस तरह से, अगर आपने अभी रिसेंटली एक सर्कुलर स्टेट बैंक ने कहा है कि रिक्वेस्ट टू पे का एक इनिशिएटिव है, और उससे जुड़े हुए मर्चेंट को ये कैपेबिलिटी देती है वो कि आपने केले बेचे, अब आपने पैसे लेने उससे, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप कहेंगे कि मेरे इजी पैसा या जायज़ कैश ये फ़लान में मेरे अकाउंट में डाल दो, सीधा साधा है, या मुझे आप सलाहियत देंगे कि थ्रू एन ऐप, मेरे पास ऐप होगा या मेरे पास शायद अकाउंट होगा, वॉलेट होगा, और मैं आपके एज अ कस्टमर आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे पुल भी कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट टू पे और डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स यूज़ करते हुए, जैसे कि QR कोड है, जैसे कि आपकी रास्त ID है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस सिलसिले में भी आई थिंक हम थोड़ा सा कटिंग एज यूँ काम कर रहे हैं एज वन लिंक, इसके हम रास्त के साथ हमने यूँ दोस्ती बढ़ाई है कि हम इंटीग्रेट हो गए रास्त के लिए फॉर अ proposition called request to pay, so that we can take this sort of propositions with different form factors to the man in the street to say कि भाई you still don't have to transact in cash, we will offer you this channels whereby you have the control of taking the money which is owed to you from your customer's account. तो इस तरह की भी इनिशिएटिव्स पे हम काम कर रहे हैं। बिकॉज हमारी क्लासिक कंसेप्शन कार्ड है, आई थिंक इसलिए हमने कार्ड कॉन्वर्सेशन की है, बट अगर QR कोड भी हो तो बैक एंड पे पैक कैन प्रोसेस ऑल ऑफ दैट, राइट? अगेन जैसे वो शाइस्ता कह रही है कि फॉर्म फैक्टर्स, अब पहले तो प्लास्टिक ही था, अब वर्चुअल कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है ना, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए, सो QR लिंक्ड हो सकता है। ऑल्दो अभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि प्लास्टिक इज नाउ गोइंग अवे, बेचारे टर्टल मर रहे हैं ना यार, ठीक है ना, लेकिन वो अभी कहीं नहीं जा रहा। आई एम श्योर इवन आप भी कोई ट्रांजेक्शन करने जाओगे ना, तो अगर कोई थोड़े बड़े अमाउंट की है, 50,000 लाख रुपए की, यू वुड प्रेफर कि वो टेंजिबल ट्रांजेक्शन हो, कोई पर्ची तो मिले कि हाँ मैंने पे किया है, कुछ तो हो, जेब में प्लास्टिक हो। आई एक्चुअली प्रेफर बैंक ट्रांसफर्स इसी वजह से कि वो सामने रिकॉर्ड आ जाता है। एग्जैक्टली, सो वो उसके मल्टीपल फॉर्म फैक्टर्स हैं। प्लास्टिक या वो स्कीम या कार्ड तो आम फहम में यूज़ करते हैं, बट येस देयर कुड बी वर्चुअल कार्ड्स, QR एसोसिएटेड विद इट। कैशलेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं ना, तो फिर उसकी डोमेन जो है वो डिफरेंट एरियाज में भी एक्सटेंड करती है। सिंस शाइस्ता ने ऑलरेडी पिच किया हुआ था कि कैंपेन है, तो आई एम अज्यूमिंग उमर बहुत एक्साइटेड है इस कैंपेन के बारे में, तो लेट्स एंड इट विद दिस डिस्कशन। क्या कैंपेन है ये ट्रू पाकिस्तानी वाली? व्हाट्स अ ट्रू पाकिस्तानी? और ट्रू पाकिस्तानी एज द नेम सजेस्ट, ट्रू पाक डोमेस्टिक स्कीम है। हम इसको अपने यहाँ कहते हैं पाकिस्तानियत का पैशन। आप इंशाल्लाह जब हमारी ऑफिस आएंगे तो यू विल सी हाउ फॉन्ड एंड हाउ कीन वी आर अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स वैल्यूज़। सो हमने इसमें ड्राइव यही करने की कोशिश की है कि जो ट्रू पाकिस्तानी है किसी भी फॉर्म में, किसी भी वो जो कि एक आम इंसान है, जो अपने बहुत सारी उसकी दिन भर की ज़रूरियात हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस हैं, वो और उसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो पाकिस्तानी चॉइस ऑप्ट कर रहा है या नॉन पाकिस्तानी, हमारे लिए वो तमाम लोग हीरोज़ हैं जो ट्रू पाकिस्तानीज़ हैं, जो जहाँ जहाँ उनके पास ये ऑप्शन, ये अपॉर्चुनिटी है, एंड दे ऑप्ट टू बी पाकिस्तानी एंड प्रेफर पाकिस्तानी सर्विसेज, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। हमारे मुल्क में अभी बहुत सारी बहुत अच्छी सर्विसेज, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो बनती हैं यहाँ पे, विच आर वर्ल्ड क्लास। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं। जो आपकी हम IBFT की बात करते हैं, ये 2007 में लॉन्च हुई थी। इस साल US अभी FedNow के नाम से ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है। टर्की में शायद 2015 में लॉन्च हुई थी। सो हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों से आगे हैं।
So जो इस पाकिस्तानियत के पैशन को ऑप्ट करता है, for us he or she is the true Pakistani, and we are really looking forward. We are seeing the change. We are expecting even more. What better place than the Pakistan experience to drive this message? I think आपने वो जो रशिया वाली एग्जांपल दी थी, that should stick with people कि खुदा ना खासा कल को कुछ हो जाता है तो इट्स गुड दैट द प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट के इन केस कुछ भी जियो पॉलिटिक्स का नहीं पता तो ये बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने कि ये डोमेस्टिक बना लिया है, इट एग्जिस्ट. होपफुली वंस इज़ वाइड स्प्रेड अडॉप्शन तो लोग भी इसको देखेंगे, नुमाया होगा, सामने होगा. जाते हुए आप कुछ कहना चाहती हैं? गुज़र ने तो एक बहुत ही मोटिवेटिंग मैसेज दे दिया है. मैं आई थिंक लास्टली आई थिंक आई वांट टू परहैप्स रीस्टेट के ये पेपा का कार्ड किसी और कार्ड से कम वाकई नहीं है और वाकई आपकी पाकिस्तानियत की पहचान है. और तीसरी बात ये है कि जो एक परसेप्शन था जो हमें कस्टमर से भी बात करके पता लगा कि ये कार्ड जो है ना, हाँ पॉस और एटीएम पे तो बिल्कुल ठीक है लेकिन ई कॉमर्स की साइट्स पे ये इस्तेमाल नहीं हो सकता. तो उसका भी मैं आपको वो क्लैरिटी और आपके लिसनर्स को क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि ये ई कॉमर्स इनेबल्ड है ये कार्ड, और जो है उसके आप ये पेपा का कार्ड आपका बैंक जिसने इशू किया हुआ है वो आपको जो कार्ड इशू करता है वो उन्होंने अगर सर्टिफिकेशन की भी हो ई कॉमर्स की तो ये कार्ड बिल्कुल आपका ई कॉमर्स इनेबल्ड भी है. और स्टेट बैंक भी इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मैंडेट लेके ही हैज़ दे आर आउट देयर in ensuring that the banks also are go through this 3D certification to ensure that your e-commerce card, your PayPal card can be used on e-commerce sites as well. So I think in all respects we've tried to manage the perception or misperception that it's anything less, but it offers you all the comfort and all the services that any other card offers. आई नो बड़े बड़े मसले हैं थोड़े से पाकिस्तान के कि जी टैक्स एवेजन होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कम है, बट इट्स टेक इंटरवेंशंस लाइक दिस व्हिच मेक इट ईजियर. सो थैंक यू फॉर ऑल द वर्क दैट यू डू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर, बाय बाय.